हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पावर में। आज का जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियां हमेशा आती है। तो आज जो मैं जिस ट्रिक से इसको बताने वाला हूँ, ये आपकी पूरी लाइफ में कभी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आज ये टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानें। अगर आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, आप 1 सेकंड के अंदर बता देंगे कोई संख्या कैसी है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली संख्या परिमेय को हम जानेंगे। परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या परिमेय होती है। तो आपको पता है कि वैसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटा p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं 2/3 है। आप ये बताइए कि ये बटे के रूप में है, ये p हो गया, ये q हो गया, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 5 हो गया। अब बताइए, यहाँ पे p/q आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये केवल एक ही संख्या इसमें है 5। तो आप बताइए कि इसके नीचे अपने मन से वो रख सकते हैं, ये भी p/q के रूप में हो गया। ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, इस टाइप की जो संख्या होगी, p/q वाली जो संख्या होगी, वो परिमेय संख्या होती है। बटा में हो, भिन्न के रूप में हो। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ये वाला p, ये वाला q, आपको तो पता है p/q सभी संख्याएं p/q के रूप में है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर q का मान 0 हो जाता है, जिससे हम लिख देता हूँ 5/0, यहाँ पे q का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब q का वैल्यू 0 आता है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। कारण क्या होता है कि ये जो q नीचे 0 होता है, ये ऐसी संख्याओं का मान ही नहीं होता है, ये अमान्य संख्या होती है, अपरिभाषित संख्या होती है। इसीलिए हम इसको अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे और गौर कीजिएगा, परिमेय संख्या में बोलता है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि p का मान 0 हो सकता है। तो अगर आपके सामने अगर 0/5 आ जाए तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये आपका नियम कहता है कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। p का वैल्यू तो 0 हो सकता है, तो ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। आप क्लियर हैं इस बात से कि अगर ऊपर 0 भी है, 0/5, ये भी परिमेय संख्या होगी। इस टाइप की सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा, क्योंकि इसके मान में, q का मान में क्या है, 0 है। नो डाउट आप क्लियर होंगे इस बात से। वो संख्या है जो बटे के रूप में हो, p/q के रूप में हो, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए हम अपरिमेय संख्या पाती है। तो अपरिमेय संख्या के लिए समझिएगा कि रूट वाली जितनी संख्याएं होती है, जैसे मैं कह दूं कि √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो गौर कीजिएगा, रूट वाली सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रूट में वैसी संख्याएं होनी चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर, वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे मैं कह दूं 3 का क्या वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैं कह दूं 4 क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप समझिए कि 4 का वर्गमूल निकलता है। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, इसीलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। यह आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो रूट वाली वैसी संख्या जिसका स्क्वायर मतलब वर्गमूल नहीं निकले, वही क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये √7, इसका स्क्वायर निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब बताइए √16, क्या यह अपरिमेय संख्या, नहीं, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो आप यहाँ पे क्लियर होंगे कि रूट वाली वैसी सभी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकले, वो सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आप क्लियर हैं। चलिए और 1-2 संख्या अपने मन से लीजिए, आप खुद बताइए क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो रूट में और संख्या आप ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, मतलब कुछ भी रूट के अंदर जिसका वर्गमूल नहीं निकले, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। चलिए मैं एक तीसरा टॉपिक बताने वाला हूँ। ये तो काफ़ी बवाल ट्रिक है जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। एक मान लेते हैं, चलिए ये अपरिमेय, इसको देखते हैं। इससे मान लीजिए कि हम एक संख्या मान लेते हैं r हो परिमेय। r क्या हो, परिमेय को हमने r माना है, इसको अपरिमेय मान लेते हैं।
इसको क्या मान लेते हैं, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। जब आपके पास दो ऐसी संख्या हो जो एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, जैसे मान लीजिए कि एक आर और एस, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो ऐसी संख्या का योग चाहे दोनों संख्याओं का घटाव चाहे गुणा चाहे भागा, एक बार फिर से समझिएगा, एक परिमेय एक अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, तो वैसी संख्या आपके सामने आ जाए जो जिसमें एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो, तो दोनों का जोड़ घटाव गुणा या भागा इस तरह का हो, तो ये संख्या क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको एक संख्या ले लेते हैं परिमेय 2 चाहे 3 हो गया 3 हो गया, एक अपरिमेय संख्या √2, आप ये बताइए इस टाइप के ये है ना, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 5 - √7, ये परिमेय ये अपरिमेय, ये कैसी संख्या बन गया, अपरिमेय। तीसरा हम लेते हैं 2√13, परिमेय अपरिमेय, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा, भागा 2/√5, दोनों का भागा क्या होगा, अपरिमेय। जब इस टाइप की संख्या हो जाती है कि एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, तो उन दोनों का जोड़ हो घटाव हो गुणा हो भागा हो कुछ भी हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी, नो डाउट, आपको कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये संख्या आगे पीछे हो सकती है, आगे पीछे कहने का मतलब कि अपरिमेय पहले परिमेय बाद में, इस तरह का हो सकता है, लेकिन दोनों में हम देख रहे हैं कि एक परिमेय एक अपरिमेय ही संख्या है, तो इस टाइप की संख्या क्या होती है, हमेशा अपरिमेय होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक जो जब दूसरी तरह की इस तरह का संख्या दिया रहे तो हमेशा अपरिमेय हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के खतरनाक ट्रिक और इम्पोर्टेंट ट्रिक हमेशा आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए इतना ही।